एक्चुअली में जितना अधिक मुसीबत आती है तो उसको भगवान जो है ना टेस्ट करता है, उसको और रुचिकर बनाता है, उसको और टेस्टफुल बनाता है। ये आप पॉजिटिव में सोचिए कि मेरे को अगर दे रहा है कोई कठिनाइयां, तो इसका मतलब भगवान मेरे को साधारण व्यक्ति से ऊपर बनाना चाहता है। दूसरी तरह लीजिए, वो उसी तरह के एपीजे कलाम जब पायलट नहीं बन पाया, मायूस हो गया, तो उसको जाकर के उन्होंने कहा सदानंद जी ने जो आश्रम में, जबकि वो मुसलमान है, तो उनको बताया गया। उन्होंने बोला अरे तुम छोटे मोटे आदमी नहीं हो, तुम तो एक छोटी सी उड़ान उड़ाने की सोच के हताश हो रहे कि नहीं मिला, तुम इससे बड़ी उड़ान करोगे। और वो चंद्रयान से लेकर क्या क्या यान, मंगलयान, ये सब कर दिया वही एपीजे कलाम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमके ऊपर कठिनाई आई है तो दुखी मत होना, बल्कि खुश होना। अरे वाह, अब मेरा नंबर आ रहा है, ये 90% से मैं क्रॉस कर लियो, सिर्फ 10%। कैसे? भगवान का। तो वो अपना क्रॉस लेके चले जा रहे हैं। 2 पहाड़ था, वो पहाड़ के उस तरफ परमात्मा ने कहा अगर मुझे पाना चाहते हो तुम अपने साथ में, तो ये लोग सब जो पादरी है उन्होंने कहा कि एक एक क्रॉस लेके चलो, लेकिन एक आरी भी हाथ में दे दिया। कभी कठिनाई हो तो अपना इजी के लिए आप आरी काटते जाना। तो वो जब लेके चलते गए, पहाड़ों में चढ़ते गए, कई लोगों को लगा अरे यार इतना मुसीबत क्यों, आरी दिया तो उसका उपयोग करो। धीरे धीरे उसको काटना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो क्रॉस लकड़ी का कम होते गया तो उतना हल्का हुआ। तो आप और हम भी ऐसे करते हैं, अरे छोड़ दो यार, थोड़ा बेईमानी कर लो, थोड़ा ये कर लो, किसी को तंग कर लो, पैसा ही लेना है तो कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे को अच्छा जिंदगी जीना। ये जो कंफ्यूजन है वो जिस तरह तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा तो आप बहस करोगे। तो वो धीरे धीरे कुछ लोग लेके गए, तो वहां पर पहुंचे। वहां पर एक पहाड़ था, दूसरा पहाड़ था, सिर्फ 4 फीट की डिस्टेंस थी। और वो जो क्रॉस था 4 फीट का, वो नीचे होते गया, किसी का 3 हो गया, किसी का 2 हो गया, उसी में वो चढ़ते गए। आराम तो जिंदगी में निकल गई, लेकिन जैसे पहाड़ गया, परमात्मा वहां पर हंसते हुए बोला आ जाओ मेरे पास, अब बीच में जगह है, कितना 4 फीट 5 फीट, तो कैसे करेंगे? तो जिसने भी मेहनत करके मुसीबतों को झेलते हुए 90% लोग तो अपना अपना आरी से सब काटते हुए गए, और ये बिना काटे बोला नहीं, मेरे प्रभु ने एक आदेश दिया तो मुझे जाऊंगा। वहां पर गया और एग्जैक्टली वो जब वो क्रॉस को उधर रखा तो इस जगह से उस जगह, और ये जाकर के परमात्मा को पा लिया। तो परमात्मा को पाने के लिए आपको मुसीबत और कठिनाई आएगी। तो हमको दोनों तरफ से सोचना है कि भाई आई एम हैप्पी। जैसे मैं छोटी सी कहानी मैंने बताया भी था, फिर आप समझ लीजिएगा कि साधु एक फकीर है, और एक राजा जो है अपने आप को बोलता मैं इतना अधिक पैसा कमा लिया, इतना कर लिया, आप दान पुण्य भी करना चाहिए। उनका इरादा क्या है भाई? नेम एंड फेम। कई लोग देते हैं, एक एप्पल देते हैं, एक कंबल देते हैं, फिर फोटो खिंचवाते हैं मैंने कंबल दान किया, तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने क्या ऑलरेडी शाबाशी पा लिया। 4 लोग फिर आपको व्हाट्सएप पे क्लिक भी करे, अरे वाह बहुत अच्छा राव साहब, बहुत अच्छा, आप दान पुण्य हो, वो नाम तो कमा लिया। तो भगवान तुमको उसका प्रतिफल कैसे देगा? तो भगवान ये कहता है कि दान देने वाला, उस जिसको दान दे रहा है उसको शक्ल भी नहीं दिखनी चाहिए कि किसने दान किया, तब वो परमात्मा पे विश्वास करेगा। अगर वो परमात्मा पे विश्वास किया तो आपकी जो अंदर की जो इच्छाएं और जो नेगेटिविटी है वो कम होती जाएगी। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि भाई अपना पिताजी का जब हमारा होता है तो हम करीब प्रति वर्ष, अभी जैसे जनवरी में हम जाएंगे तो वही करेंगे, 50 जितना भी सामर्थ्य उतना कंबल खरीद लिए, और रात को जब सो रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल के किनारे या रेलवे स्टेशन में कई लोगों को आप देखिए बेचारा बिना कंबल के ऐसे सुकुड़ के दोनों पैर ऐसे करके सोते हैं जैसे जानवर सोते हैं। आप उनके ऊपर में कंबल डाल दीजिए, वही मैं कोशिश करता हूँ, कंबल डालो और भागो वहां से। तो कई लोग नींद को तो कौन है, जवाब नहीं देते, मैं हूं करके फोटो नहीं खिंचवाता हूँ, मैं डाल देता हूँ, चले जाता हूँ। तो मुझे जो खुशी मिलती है मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड, किसी के प्रति संवेदना, किसी के ऊपर में सिंपैथी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जाकर के उन्होंने क्या किया है, वो राजा ने डोरा पिटा के सभी लोग आ जाओ मेरे पास में, हम कल सुबह दान करने वाले। वो दान करने के लिए सब लोग लाइन लगा लेते हैं। उसी के अंदर में एक फकीर भी रहता है, वो भी कुछ दान लेके किसी को कोई सामान दे देते हैं। वो बोलता है थैंक यू भगवान, राजा महाराजा आपकी जय हो करके ग्रेटिट्यूड अपना अपनाते हैं। तो एक एक करके सब चले जाते हैं, सब चले जाते हैं। इतने फकीर जो है वहां से वो देखता रहता है उसका चेहरा,
वो दान दे रहे हैं उनको नहीं देखता था। चेहरा किसको देता? जो दान देने वाले, मतलब राजा। तो राजा का चेहरा देख के ये बड़ा खुश होते रहता है, अरे वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, ऐसी बोलता रहता है। आजू बाजू वाले भी पीछे बैठे। तो जैसे ही उनका नंबर आता है, कुछ देर देखता कि अब मेरा राजा के पास नंबर रहता है, तो वो चुपचाप रुक जाता है। तो पीछे वाला बोलता है, अरे भाई साहब आगे बढ़ो। बोलता नहीं नहीं, मेरे को बस यही रहने तो, बहुत अच्छा आनंद रहा। फिर क्या आनंद आ रहा? वहां जाओगे गिफ्ट मिलेगा तब तो आनंद आएगा। बोले नहीं, एक काम करो, तुम आगे बढ़ जाओ। तो पीछे वालों को आगे कर देता है। फिर पीछे वाले जितने आते सबको बोलता आप लोग जाते जाइए, जाते जाइए, जाते जाइए। तो उसके बाद ये बहुत आनंदित रहता है, इतना खुश रहता है। तो खुश रहते हैं तो सब लोग आश्चर्य करते हैं, अरे भैया खुश क्यों है, इतना अधिक खुश है। जब खत्म हो जाती है तो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाता है। अरे राजा दे रहा है, बहुत प्रसन्नता मुद्रे से हम भी लेते रहे। लेकिन एक अद्भुत बात है, एक फकीर भी था जो बिना लिए वहीं पर खड़ा रहता है और उसको अपना जो टर्न है, जो जगह है, उसको दूसरों को दे देता है और हंसते रहता है। तो ये चर्चा जब राजा के पास पहुंचा, अरे संतोष तो मेरे को होना चाहिए, मैं खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं सामान दे रहा हूँ, उन लोग मेरे को थैंक यू बोल रहे हैं, राजा जी की जय बोल रहे हैं। तो ये फकीर का कहां से नाम आ गया? ये कुछ नहीं बांटा, इसका नाम आ रहा मेरा बराबर। तो ये वो उसने कहा कि अरे मैं कहीं ना कहीं पता लगाओ। फिर से बोलता है कि मैं फिर से दे रहा हूँ कुछ वस्तुएं, फिर से आ जाइए। फिर आ जाते तो फकीर फिर खड़ा रहता। तो फकीर फिर से वही करता है, जैसे राजा के कुछ दूर पहुंचता है तो बोलता सबको पीछे वाले को जाने। अब राजा से नहीं रहा गया, बोले इधर आओ, फोकट में तुम नाम कमा रहे हो, मतलब देखिए नाम में भी कंपटीशन है। मैं इतना मेहनत करके इतना पैसा देने के बाद अब अपना फंडा क्लियर होना चाहिए। फिर पैसा दे देने से नहीं, आपके अंदर से आत्मा एकदम निष्ठापूर्वक जाने।